गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 का एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब हमें ये कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ठीक, इनकी नेक्स्ट टर्म हमें पता लगानी है कि वो क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम गैप चेक करेंगे कि गैप कितने कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का है। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 और 12 में 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। तो नेक्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होगा, देखिए ये किस सीरीज़ में चल रहा है, 2 2 के सीरीज़ में चल रहा है ना, मतलब आगे 10 का गैप होगा, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 20 + 10 30। तो नेक्स्ट टर्म हमने पता लगा ली कितनी होगी, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, 4 का गैप है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। तो देखिए 4 का टेबल चल रहा है ना, 4 2 = 8 और 8 2 = 16। तो अब क्या होगा, 16 2 = 32, ठीक। तो 32 में 29 ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है आपके पास, 9 2 11, 3 2 5 और 1 6, ठीक। तो 61 आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। आप चाहो तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये इसका सबसे बढ़िया मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, 3 का, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का गैप। देखिए ये ओड में चल रहा है ना, ओड नंबर सारे हैं आपके पास, तो अगला गैप कितने का होगा, 11 का होगा। तो 27 में 11 ऐड करते हैं तो 38, मतलब नेक्स्ट टर्म होगी 38। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितने का होगा, देखिए 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24। तो 4 3 7 2 2 4, मतलब नेक्स्ट टर्म होगी 47। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, पहले ऊपर से ही देख लेते हैं। चलिए ऑर्डर, यहाँ पे 2 का गैप है, 1 और 3 में देख रहे हैं अभी, और 3 और 7 में 4, 7 और 15 8, ठीक। तो नेक्स्ट गैप कितने का होगा, देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, मतलब 15 और 16 को ऐड करते हैं तो यहाँ कितना बनता है, 31। अब नीचे भी डिनोमिनेटर में भी चेक कर लेते हैं। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, देन 16 2 = 32, मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या बनेगी, 31/32, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए -1/1 किया हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे माइनस है, सेकंड टर्म में प्लस है, फिर माइनस फिर प्लस, तो अगेन अगले टर्म में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। और ऊपर देखिए 1 ही चल रहा है तो 1 ही रहेगा। तो हम अब नीचे देखते हैं, 1 2 = 2, 2 3 = 6, मतलब यहाँ पे कितने का मल्टीपल है, 3 का, यहाँ पे 4 का। तो अगला जो मल्टीपल होगा वो 5 का होगा, है ना। तो 24 5 = 120, मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी -1/120, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर दिस। मतलब हमें nth टर्म दी गई है और इसकी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स पता लगानी है क्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक। n की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 4 ऐसे, ठीक। अब एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जब भी हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल रहे हो तो हम n की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पे तो 0 ही आना है ना। तो हम 1 से शुरू करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं a1, ठीक। तो n की जगह 1 पुट किया हमने, 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, +2/3, मतलब कितना आएगा, 2 + 1 3/3 विच इज़ 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1। चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं। n की जगह आप 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 +2/3 विच इज़ कितना, 4 + 2 6 आएगा, ओवर में 3, 3 2 = 6, 2 2 = 4 आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। चलिए इसकी थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए हम n की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 +2/3, ठीक। देखिए यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल हो जाता है और 9 और 2 11, मतलब थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 11, ठीक। चलिए इसकी फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ टर्म कितनी आएगी, n की जगह 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 + 2 / 3 विच इज़ कितना होगा, 4, 16 और 2 18 बनेगा, ओवर में 3, 3 6 = 18, 6 4 = 24। तो हमारे पास इसकी 4 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म आई थी हमारे पास 1, सेकंड 4 आई थी, थर्ड 11 और फोर्थ टर्म आई 24, ठीक। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। वही करना है हमने, n की जगह क्या पुट करना है, 1 2 3 4 टर्म्स निकालनी है ना इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो n की जगह 1 पुट करते हैं, तो 3 की पावर 1 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 वो हमेशा 1 होती है, ठीक। तो सेकंड टर्म निकालते हैं,
3 2 माइनस 1 विच इज़ 3 पावर 1, 2 माइनस 1 1 आएगा ना, तो 3 पावर 1 तो 3 रहेगा। थर्ड टर्म निकालते हैं, 3 पावर n की जगह अब क्या पुट किया हमने 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 3 का स्क्वायर 9। फोर्थ टर्म निकालते हैं, 3 पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 पावर 3, 3 पावर 3 कितना आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 27। तो हमारे पास 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई 1 3 9 एंड 27। ठीक, तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है ना, तो a1 कितना आएगा आपके पास -1 की पावर 1 और 1 का स्क्वायर। देखिए पावर कितनी है इसकी, ओड पावर है तो माइनस साथ में रहेगा। ठीक, -1 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, ये तो आपको पता ही है ना। अगर ओड पावर होगी तो माइनस आएगा, इवन पावर होगी अगर माइनस की तो प्लस हो जाता है वो। जैसे बच्चों बीच में वीडियो पॉज हो गया था, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, a1 -1 की पावर 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक, -1 की पावर क्या है ओड, तो माइनस ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2, ठीक, पावर इवन आ गई तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। अब 3 में देखिए, जब 3 रखा है इनकी जगह -1 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, देखिए पावर ओड आ गई तो माइनस रहेगा, और 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही a4 निकालते हैं, तो n की जगह अब हम रखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर, तो -1 की पावर 4 है, देखिए इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ जाएगी -1 4 -9 और 60। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पुट n इक्वल टू कितना 1 2 3 4, 4 टर्म्स निकालनी है, तो a1 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए आपके पास 1 प्लस -1 की पावर 1 ओवर में 2, और यहाँ पे 2 की पावर 1। अच्छा, तो ये देखिए फिर कितना आएगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है 1 ओवर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 1। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जा रहा है, और 1 - 1 0, मतलब फर्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास 0। तो चलिए n की जगह 2 पुट करते हैं हम, तो 1 प्लस -1 की पावर 2 ओवर में 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2, विच इज़ देखिए ये कितना होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है ना, तो 1 + 1 कितना बनेगा, 1 + 1 ओवर में क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 ज़ा 4, 1 + 1 2 आएगा, तो 2 × 2 विच इज़ 4। सेकंड टर्म आ गया हमारे पास 4। चलिए थर्ड टर्म पता लगाते हैं, n की जगह आप 3 पुट करते हैं, तो 1 प्लस -1 की पावर 3 ओवर में 2, और यहाँ पे कितनी आएगी 2 की पावर 3, विच इज़ देखिए ये 0 ही रहना है ना, 1 - 1 ओवर 2, और 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8, ये तो 0 ही बन जाना सारा, तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक में से गया 0 ना। ठीक, चलिए फोर्थ टर्म पता लगाते हैं, a4 इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर 4 ओवर में 2। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर कितना 4, तो देखिए ये कितना बनेगा 1 - 1 की पावर 4, ये तो प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1 ओवर में 2, और 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास 16। ठीक, तो 1 + 1 2 आएगा, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2/2 × 16 कैंसिल, विच इज़ 16। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आई, सीक्वेंस क्या आया 0 4 0 16। ठीक, चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। पुट n इक्वल टू कितना 1 2 3 4। चलिए n की जगह 1 पुट करते हैं पहले, तो फर्स्ट टर्म कितनी आती है आपके पास 3 × 1 ओवर 1 + 1, साथ में 1 + 2 विच इज़ 3/1 + 1 2 आएगा, और 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास। चलिए सेकंड टर्म पता लगाते हैं, तो n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 3 × 2 ओवर में 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो 2/4 विच इज़ 1/2, 2 1 2 2 2 4। ठीक, 1/2 आ रहा है ना। थर्ड टर्म पता लगाते हैं, तो 3 × 3 ओवर 3 + 1 कितना आएगा 4, एंड 3 + 2 कितना आएगा 5, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 5 ज़ा 20। चलिए फोर्थ टर्म पता लगाते हैं सीक्वेंस का, तो 3 × 4 ओवर में कितना आएगा 4 + 1 5 एंड 4 + 2 6, तो देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, कितना बन रहा है आपके पास 2/5। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया 1/2 1/2 9/20 एंड 2/5। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इस पार्ट में हमें कुछ कंडीशन दी हुई है कि n² - 1 तब an होगा जब n की वैल्यू ओड रखेंगे हम, और जब n इवन होगा तो an इक्वल टू n² + 1 ओवर 2। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे इफ़ n इज़ कितना ओड कौन कौन सी होंगी, अच्छा देखिए 1 और 3 होगा ना, अगर n 1 और 3 है ठीक, तो an कितना होगा हमारे पास n² - 1, और दूसरी इधर देख लेते हैं ओड लिख देते हैं, और इधर इवन लिख लेते हैं। इफ़ n इज़ कितना 2 और 4, देन an इक्वल टू कितना होगा हमारे पास n² + 1 ओवर में 2।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज़ 0। ए थर्ड निकालते हैं तो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 9 माइनस 1 विच इज़ 8। ठीक, ऐसे ही इधर से सेकंड टर्म निकालते हैं, a2 निकालते हैं तो कितना आता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5 ओवर में 2। ऐसे ही a4 निकालते हैं, a4 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर में 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 ओवर में 2 विच इज़ 17 ओवर 2। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया, फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास 0, सेकंड टर्म कितनी आई है 5 ओवर 2, थर्ड टर्म 8 और फोर्थ टर्म 17 ओवर में 2। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। तो हमें nth टर्म दी हुई है और जैसे इंडिकेट किया हुआ है a10 हमें निकालना है, तो n की जगह 10 पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। a10 इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 कितना आएगा आपके पास 11 और 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 ओवर 6। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 5 ज़ा 55 इंटू 7 विच इज़ कितना आएगा आपके पास 385। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 11th टर्म निकालनी है तो n की जगह 11 पुट करते हैं, a11 10 इंटू 11 प्लस 5 और में क्या आएगा 11 का स्क्वायर, तो 10 11 जा कितना बनेगा आपके पास 121 प्लस 5 कितना होगा 120, सॉरी कितना बनेगा 11 10 जा 110 और प्लस 5 ये बनेगा 115। ठीक, और में 11 का स्क्वायर 121। तो चलिए इसका फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो a5 कितना आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर ओवर में कितना आएगा 2 की पावर 5, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है और 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक, 2 की पावर 5, चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन आर 0 एंड फाइंड a5 व्हेन a n इक्वल टू दिस। तो हमें शो करना है इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना वो कितनी आएंगी 0 आएंगी, तो पुट करते हैं हम n की जगह 1 और 2, तो पुट n इक्वल टू 1 एंड 2, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो a1 पे देखते हैं अभी 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2, देखिए 1 माइनस 1 0 बन गया, तो 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इसको तो 0 ही रहना है। 2 भी पुट करके देख लेते हैं तो 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, देखिए 2 माइनस 2 0 आ गया, मतलब 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहना है इसने। तो हमने शो कर दिया कि फर्स्ट टू टर्म्स क्या हैं 0 है, निकालने क्या हमें a5, तो n की जगह 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास 4 एंड 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 4 3 का 12, ये टर्म आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ ए एन डिनोट द जनरल टर्म देन राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय। तो हमें ये जनरल टर्म दी हुई है और a1 भी दिया हुआ है हमें 2, और हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक, मतलब हमें पुट करना होगा इसमें n की वैल्यू कितनी 2 3 4 5 6। ठीक, तो चलिए n की जगह 2 पुट करते हैं पहले, तो a2 कितना आएगा आपके पास a 2 माइनस 1 1 प्लस 4, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा ना, और a1 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 2 प्लस 4 ऐसे ही, तो 2 प्लस 4 6 आ गया। ये कब किया हमने जब इफ़ n इक्वल टू 2 था, अगर n 3 है तब a3 इक्वल टू कितना आएगा, n की जगह 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 1 2 प्लस 4, a2 कितना आया था आपके पास 6, 6 को यहाँ पे रखते हैं, 6 प्लस 4 इज़ 10। ऐसे ही अब n की जगह 4 पुट करते हैं। ठीक, तो a4 कितना आएगा आपके पास 4 माइनस 1 3 a3 प्लस साथ में क्या है 4, तो a3 कितना आया था अभी आपके पास 10, a3 की जगह 10 रखा प्लस 4 विच इज़ 14। तो चलिए n की जगह 5 रखते हैं अब, तो a5 इक्वल टू सॉरी 5 माइनस 1 कितना बनेगा 4 बन जाएगा प्लस 4, तो a4 कितना आया था आपके पास 14 प्लस 4 विच इज़ 18। चलिए n की जगह 6 पुट करते हैं, तो a6 इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना बनेगा 5 प्लस 4, तो a5 कितना आया आपके पास 18 आया प्लस 4 विच इज़ 22। ठीक, तो हमारी 5 टर्म्स क्या होंगी वो 6 10 14 18 22, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए एन इक्वल टू एन दे रखा है व्हेन एन इज़ इवन एंड ए एन इक्वल टू 1/n व्हेन एन इज़ ऑड। ठीक, तो हम 2 कंडीशन बना लेते हैं, इधर हम लिखते हैं ऑड और इधर हम लिखते हैं इवन। ठीक, तो ऑड के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑड के लिए nth टर्म है 1/n और इवन के लिए nth टर्म है n। तो यहाँ पे हमने पुट करनी है n की वैल्यूज़ कौन कौन सी 1 3 5,
और यहाँ पे पुट करनी है हमने एन की वैल्यूज़ कौन कौन सी, 2 4 6। ठीक, निकालनी तो वैसे हमने 5 टर्म्स ही हैं, तो 2 4 से काम चल जाएगा क्योंकि 5 तो यहाँ पे आ ही गया। तो चलिए हम 6 भी लिख लेते हैं साथ में। तो चलिए पुट करते हैं, एन की जगह 1 पुट किया हमने, A1 कितना आएगा 1/1, 1 ही रहना है। चलिए 3 भी पुट कर लेते हैं तो 1/3 आएगा। 5 पुट करते हैं तो 1/5 आएगा। ठीक, ऐसे ही इधर देखते हैं, A2 2 आएगा, A4 कितना आएगा 4 आएगा, एंड A6 6 आएगा। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, देखिए फर्स्ट टर्म आ रही है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 1/3, फोर्थ टर्म 4, फिफ्थ टर्म 1/5। तो यहीं तक करना था हमने, आपने लिखना है 6 लिख लो। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। A1 हमें 1 दे रखा है और AN की वैल्यू दे रखी है AN - 1 + 2, और N की वैल्यू पुट करनी है हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पुट करते हैं N = 2 3 4 5 6, 5 टर्म्स निकालनी है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो N की जगह क्या पुट करते हैं पहले 2, तो A2 कितना आएगा 2 - 1, 1 बचेगा प्लस 2। A1 की वैल्यू दे रखी है देखिए हमें 1, तो 1 + 2 = A1 की जगह 1 रखा है हमने, 1 + 2 = 3। A3 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 3 - 1 विच इज़ 2 + 2। तो A2 कितना आया था आपके पास अभी 3, 3 + 2 विच इज़ 5। चलिए फोर्थ टर्म निकालते हैं, तो N की जगह 4 रखते हैं आप, तो A4 - 1 विच इज़ 3 + 2। A3 कितना आया था आपके पास अभी 5 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो A5 निकालते हैं, N की जगह 5 रखते हैं, तो A5 - 1 कितना बनेगा 4 + 2। A4 कितना आया था अभी आपके पास 7 + 2 विच इज़ 9। A6 निकालते हैं, तो देखिए कितना आएगा, यानी कि जगह आप 6 रखते हैं, तो A6 - 1 इज़ 5 + 2। A5 कितना आया था आपके पास 9 + 2 विच इज़ 11। ठीक, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया 3 5 7 9 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए A1 A2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, मतलब A1 की भी वैल्यू 1 और A2 की भी वैल्यू 1, और हमें सीक्वेंस दे रखा है N = 2AN - 1 + 3AN - 2, और N की वैल्यू पुट करनी है हमने ग्रेटर दैन 2। तो पुट N = 3 4 5 6 7। ठीक, 5 टर्म में निकालनी है ना हमने इसकी नेक्स्ट। तो N की जगह क्या पुट करते हैं, पहले 3 पुट करते हैं, तो A3 = कितना आएगा हमारे पास 2A, कितना 3 - 1 2 + 3A, 3 - 2 कितना आएगा 1। तो देखिए कितना आ रहा है फिर ये 2। A2 कितना है हमारे पास 1 है, 2 × 1 + 3। A1 कितना है हमारे पास, ये भी 1 है, तो 2 + 3 विच इज़ 5, क्योंकि 2 × 1 2 + 3 × 3, तो 2 + 3 5। थर्ड टर्म आ गई। चलिए फोर्थ टर्म निकालते हैं, 2A, देखिए 4 - 1 3 बनता है, प्लस 3A, 4 - 2 2 बनता है। ठीक, तो 2 A3 कितना है, देखिए हमारे पास A3 आया अभी 5, A3 की जगह हमने 5 रख लिया, प्लस 3। A2 कितना था हमारे पास 1 1 रख लिया, तो 2 5 ज़ा 10 + 3 विच इज़ कितना आएगा 13। चलिए फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो 2A, 5 - 1 इज़ 4 + 3A, 5 - 2 इज़ 3। ठीक, तो 2A4 कितना है हमारे पास 13 + 3A3 कितना है हमारे पास 5, तो 13 2 ज़ा 26 + 3 5 ज़ा 15, 26 + 15 कितना बनता है हमारे पास 41। चलिए सिक्स टर्म निकालते हैं, एन की जगह आप 6 पुट करते हैं, तो 2A 6 - 1 5 + 3A 6 - 2 4। तो A5 कितना है हमारे पास 2 × A5 इज़ 41 + 3A4 कितना है हमारे पास 13। ठीक, तो 41 2 ज़ा 82 + 13 3 ज़ा 39, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 121। A7 निकाल लेते हैं, 2 × देखिए n की जगह 7 पुट किया, 7 - 1 कितना बनेगा 6 बनेगा, 2A6 + 3 6 - 2 कितना बनेगा हमारे पास 4, सॉरी 6 यहाँ पे 7 पुट किया, सॉरी 7 - 2 कितना बनेगा 5। तो 2 × A6 कितना आया 121 + 3A5 कितना आया हमारे पास 41। तो इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 3 2 5 2 4 6 एंड 2 1 3 3 6 5। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बनता है, फर्स्ट टर्म देखिए हमारे पास 5 आई थी, फिर 13 आई, फिर 41 एंड फिर 121, फिर 365। ठीक, यही हमें टर्म्स इसकी निकालनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n = 1 to 10 - 1 की पावर n।
तो देखिए समेशन का मतलब है, मतलब इन सारे का जोड़ है कितने तक, 10 तक। देखिए जैसे पहले हमने लिखा -1 की पावर n की जगह 1 रखा तो 1 आया, प्लस -1 की पावर कितना n की जगह अब 2 रखना है, प्लस -1 की पावर 3, प्लस अप टू ऐसे सीरीज चलती जाएगी। -1 की पावर कितनी आएगी लास्ट, 10। तो -1 की पावर तो -1 ही रहनी है। -1 का स्क्वायर देखिए ये तो प्लस का रहेगा, -1। देखिए ओड पावर में तो माइनस ही रहता है, इवन पावर में प्लस हो जाता है। ठीक, अगला भी प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस, ऐसे ही लास्ट क्या आएगा आपके पास, -1 की पावर 10 प्लस आएगा। तो देखिए इस वाले से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे यहाँ पे जो आएगा वो कैंसिल होगा, और लास्ट से इससे ये कैंसिल, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या हमारे पास, 0। ठीक, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमने, फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स ऑफ दिस। तो 99 टर्म्स कैसे, देखिए 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस अप टू सो ऑन। देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है, और सेकंड टर्म -1। ऐसे ही 99 टर्म्स वाली क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी +1, फिर क्या आएगा -1। ठीक, मतलब जैसे ये आ गया आपके पास, अगर 100 टर्म होती इसमें तो ऐसे आता ना, -1 भी आता लास्ट में। तो अगर 99 टर्म्स लिखनी है तो यहाँ तक आएगा। तो देखिए अब कैंसिल हो रहे हैं सारे, 1 से -1, 1 से -1, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, -1 बाद में है ना, तो 99 टर्म ये हो रहा है हमारे पास। देखिए मान लीजिए अगर इससे पहले लिखते हैं हम तो -1 ऐसे आता पहले। देखिए यहाँ पे लिखा हमने, दोबारा से देखते हैं इसको अच्छे से। 1 लिखा हमने पहले, -1, फिर +1, फिर -1, फिर प्लस अप टू, देखिए 99 टर्म्स तक है ना। तो 99 टर्म्स में देखिए पहले क्या आएगा, +1 आएगा, फिर आएगा ना, अगर 100 लिखेंगे हम -1 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, -1। ठीक, तो देखिए पहले टर्म से दूसरी टर्म कैंसिल, पहले टर्म से दूसरी टर्म कैंसिल, ऐसे ही पहले टर्म से दूसरी टर्म कैंसिल हो रही है। ठीक, तो ये 99 टर्म्स पे जो होगा ना 1, वो बच जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देखिए, an दे रखा है हमें an² + bn + c, और a1 10 दे रखा है, a2 19 और a3 32, और a b c की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो n की जगह पहले 1 पुट करते हैं, तो a1 = a, n की जगह 1 पुट किया, प्लस b + c, a1 कितना दे रखा है 10, इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं। a2 n की जगह 2 पुट करते हैं, a2 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 4a प्लस 2b प्लस c, a2 कितना दे रखा है हमें 19, ये इक्वेशन 2 बनेगी हमारी। n की जगह 3 पुट करते हैं, तो a3 = 3 का स्क्वायर 9, साथ में a प्लस 3b प्लस c, ये कितना आएगा हमारे पास, कितना दे रखा है a3 32, इक्वेशन 3 बनेगी। ठीक, तो देखिए ये इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, तो इसको 2 वेरिएबल में चेंज करते हैं पहले। तो हम इसमें काम करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2 एंड 2 from 3। दूसरी से पहली को माइनस करेंगे, तीसरी से दूसरी को माइनस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये ये इक्वेशंस है हमारे पास, तो दूसरी से पहली को माइनस करते हैं। 4a + 2b + c = 19, और a + b + c = 10। ठीक, ऐसे ही तीसरी से दूसरी को 9a + 3b + c = 32, एंड 4a + 2b + c = 19। चलिए माइनस करते हैं इधर भी। तो देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, 4a से a गया 3a, 2b से b गया b, 19 से 10 गया 9। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। ठीक, ऐसे c से c कैंसिल हो गया, 9a से 4a गया 5a बचेगा, 3b से 2b गया b बचेगा, और 32 से 19 गया तो 13 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 अज्यूम करते हैं। चलिए अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो देखिए 6 इक्वेशन से 5th इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 5a + b = 13 आया हमारे पास, और 3a + b = 9। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, 5a - 3a 2a, और 13 - 9 4 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4/2, 2 डिवाइड में जाएगा, विच मीन्स a = कितना आ गया हमारे पास 2। तो हम a की वैल्यू 2 को पुट कर देते हैं, तो 5 इक्वेशन में या 6 इक्वेशन में। तो 5th इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। तो देखिए 3 × 2 + b = 9। तो b = देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + b = 9। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 9, ये 6 उधर जाके क्या होगा -, तो b = कितना आ गया 3। तो देखिए हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई।
तो जो ए और बी की वैल्यू आई है इनको हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन, तो इक्वेशन वन क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। तो ए कितना है हमारे पास 2, बी कितना है हमारे पास 3 प्लस सी इक्वल टू 10। तो सी इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 10 माइनस 5 विच इज़ 5। तो सी आ गया हमारे पास 5। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में।